जय हिंद दोस्तों। आजकल क्रेडिट कार्ड यूज करना बहुत आम हो गया हुआ है। लगभग सभी लोगों के पास होता ही है क्रेडिट कार्ड। आज के जो जनरेशन है खास तौर पर उन लोगों के पास। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड जो है आपके लिए कभी कभी मुसीबत भी बन सकता है, ना जानकारी रहने की वजह से। क्रेडिट कार्ड बुरा चीज नहीं है, क्रेडिट कार्ड बहुत लोग उपयोग करते हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन थोड़ी गलती होती है तो बहुत सारे नुकसान भी है। बहुत सारे लोग हमेशा बात करते रहते हैं इस पर, इसके परसेंटेज को लेकर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका बहुत ज्यादा होता है, 40%, 45%, ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका एनुअल होता है। लेकिन कब होता है? जब आप समय पे पैसा नहीं देते हैं, आपको 50 दिन का समय मिलता है, उस समय में आप जमा नहीं करते हैं, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका लगने लगता है। और अनसिक्योर्ड लोन ये देता है आपको, मतलब आपसे कुछ भी नहीं ले रहा है, फिर भी खर्च करने के लिए आपको लिमिट देता है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जैसा कार्ड है उस हिसाब से। तो कुछ ना कुछ उसको भी तो फायदा होना चाहिए। वो तो अलग बात है, आप समय पे जमा नहीं करते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा देना पड़ता है। अब आते हैं कि बहुत सारे लोग जो ईएमआई पर सामान लेते हैं, क्रेडिट कार्ड पे भी ईएमआई होता है। जैसे कि आपको मोबाइल लेना है 50,000, 60,000, 70,000 का, आप क्या करते हैं, कार्ड पे ले लिए। या फिर कोई सामान खरीदना है, वो कार्ड पे आप खरीद लेते हैं। या फिर कहीं भी किसी प्रकार का कुछ भी लेते हैं तो आप पे कर लेते हैं। तो उसमें क्या है, ईएमआई का फैसिलिटी आजकल मिलता है। क्रेडिट कार्ड पर भी ईएमआई का फैसिलिटी मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे आप ले लेते हैं, मोबाइल ले लिए, उसी समय क्रेडिट कार्ड से आपने पे कर दिया। अब जब आपका समय आता है, ड्यू डेट, तो आपके पास मैसेज आता है, कॉल भी आता है। आपकी जिस कंपनी का कार्ड है या फिर जिस बैंक का कार्ड है, देखते होंगे कॉल आता है और आपको कहा जाता है, या फिर ऐप में भी आपका ऑप्शन होता है सभी बैंक का, चाहे एसबीआई कार्ड हो, एचडीएफसी का कार्ड हो, आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड हो, किसी भी चीज का कार्ड हो, तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप इसे ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 50,000, 60,000, 1 लाख या 20,000, 30,000 जो भी आपने खर्च कर रखा है, आपको कहा जाता है कि आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पैसे को आप 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में दे सकते हैं। अपने हिसाब से ईएमआई बना सकते हैं, चाहे वो 2,000 महीना भी हो सकता है, 3,000 महीना भी हो सकता है। जैसा आप सक्षम होते हैं अपने हिसाब से ईएमआई बना लेते हैं। जितना ज्यादा दिन का बनाते हैं उतना कम ईएमआई आपको देना पड़ता है, लेकिन लंबे समय के लिए होता है। तो अगर आपने 6 महीना का ईएमआई बनाया, 1 साल का ईएमआई बनाया या 1.5 साल का ईएमआई आपने कर लिया, तो आपको सहूलियत तो होती है कि चलो धीरे धीरे पैसा देना है और पता भी नहीं चलेगा। जब ईएमआई बनता है, जितने का ईएमआई बनता है उतना हमेशा आपके कार्ड में लिमिट माइनस दिखाता है। मतलब कि आपका लाख का लिमिट का कार्ड है, 50,000 खर्च कर चुके हैं तो 50,000 ही बचता है। जैसे जैसे आप ईएमआई भरते जाते हैं वैसे वैसे आपका लिमिट इसमें इंक्रीज होता जाता है। जब पूरा ईएमआई भर देते हैं आप, 1 साल का हो, चाहे 1.5 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, तब जाके फिर पूरा लिमिट आपको कार्ड में मिल जाता है। अब इसमें दिक्कत क्या है आपको बता दे रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको याद आप रखेंगे कि आपने ईएमआई करा लिया 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का या 6 महीना का। 6 महीना का बहुत कम ही लोग कराते हैं, ज्यादातर साल, 1.5 साल, 2 साल का ही कराते हैं, क्योंकि कम पैसा उनको देना पड़े। तो कभी कभी होता क्या है कि आपके पास पैसे पहले आ जाते हैं, जैसे कि 2, 3, 4 ईएमआई आपने भरा 3, 4 महीने। आप सोचते हैं भाई 1.5 साल का है, 2 साल का है, मेरे पास अब पैसे आ ही गए हैं 20-30 हजार रुपए, बाकी मैंने ईएमआई भर ही दिया है, तो ऐसा करता हूँ मैं एक ही बार जमा कर देता हूँ, अपना लिमिट भी बढ़ जाएगा, जो लिमिट रहेगा पूरा मिल जाएगा और लोन चुकता हो जाएगा, फिर जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लूंगा। तो उस पीरियड में क्या करते हैं आप, ऐप में जाके या फिर कस्टमर केयर से लिंक मंगा के या फिर जैसे हो नेट बैंकिंग के थ्रू, जैसे भी है आप उस लोन को पूरा पे कर लेते हैं एक बार में। 1 साल का लोन है लेकिन 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने पे आप खत्म कर लेते हैं उसको। और सभी बैंक के ऐप में बिल्कुल आसान ऑप्शन रहता है, वहां जाके आप उसको जैसे ईएमआई बनाते हैं उसी में जाके आप खत्म कर लेते हैं। खत्म तो कर लेते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं अब मेरा लोन खत्म हो गया, लिमिट में मिल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब फिर से जरूरत पड़ेगा तो यूज करता रहूंगा। लेकिन जब आप पूरा पैसा जमा कर देते हैं उसके बाद भी वो ईएमआई बंद नहीं होता है। आपको बता दूं, किसी भी बैंक का कार्ड हो, या सभी बैंकों के कार्ड के लिए बता रहा हूं, सभी कंपनी के कार्ड के लिए बता रहा हूं, आपका ईएमआई बंद नहीं होता है। पर महीने आपका ईएमआई का इंटरेस्ट वहां जमा होता रहता है, जुड़ता रहता है। वो अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका अगर 1.5 साल का, 2 साल का ईएमआई था, आपने पहले दे दिया, तो आपका मूल खत्म हो जाता है, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट रहता है वो आपका बनता रहेगा। एक समय वो आपका 20,000, 30,000, 40,000 हो सकता है 1.5-2 सालों में। कंपाउंड इंटरेस्ट चलता रहेगा और आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचेंगे मैं तो दे चुका हूँ, ये शायद ऐसे ही शो कर रहा है, ऐप तो बराबर लोग चेक करते नहीं है, उसमें ऐड होता रहेगा, ऐड होता रहेगा, ऐड होता रहेगा। ये इसलिए होता है कि कार्ड जो होता है किसी बैंक का होता है या किसी कंपनी का होता है, लेकिन जो ईएमआई आप करते हैं, और ईएमआई जो करता है वो आपका थर्ड पार्टी कंपनी होती है, वो आपको ईएमआई करता है, उसमें उनको कुछ इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए वो ईएमआई करके आपको देता है, जो इन बैंकों से या कंपनियों से टाई अप होता है। तो पैसा आप यहाँ पेड कर देते हैं तो मूल आपका पेड हो जाता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट पेड नहीं होता है। इंटरेस्ट आपका हर महीने उसमें जुड़ता रहता है, जबकि आपने पैसा पूरा दे दिया, उसमें जो भी
थोड़ा बहुत जो बन रहा था वो भी आपने ऐड करके दे दिया, फिर भी आपका बनता रहता है। तो इसके लिए क्या करना है, ये करना है कि कभी भी आप समय से पहले पे कर देते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल जो ईएमआई आपने करा रखा है, तो आपको उसी कार्ड के कस्टमर केयर से आपको बात करना है। ये ऐप से नहीं होगा, आपको बात करना ही पड़ेगा कस्टमर केयर से, और उनको आपको बताना होगा कि मेरा जो लोन था, जो मैंने ईएमआई करा रखा था, उसको मैंने 1 टाइम करके ही पेड कर दिया है, या 2 टाइम करके मैंने पेड कर दिया है, ऐप के माध्यम से, लिंक के माध्यम से, साइट के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से। और आप इस लोन को आप बंद कर दे, क्लोज कर दे, आप ईएमआई बंद करवा दे, क्योंकि वो थर्ड पार्टी का रहता है, तो आपसे रिक्वेस्ट लेगा और रिक्वेस्ट भेजेगा, तो वो फिर 24 घंटा के अंदर में उसको बंद किया जाता है। इसके लिए भी आपको चार्जेस देना पड़ता है, इस चीज को समझ लीजिए। उसका चार्ज होता है किसी बैंक का 3%, किसी का 2%, किसी का 4%, प्लस जीएसटी लगता है। मतलब जितना का लोन था उतना का 3% या 4% आपको लगेगा, सभी का अलग अलग है। 3% तो मिनिमम आपको देना ही पड़ता है। जब वो फिर आपको लिंक भेजेगा या फिर अनबिल्ड में आपका कार्ड में शो करने लगेगा, ऐप में जाकर देखेंगे 24 घंटे के बाद, जब आप पे कर देंगे उस पैसे को, तब जाकर पूर्ण रूप से आपका वो लोन बंद हो जाता है, ईएमआई बंद हो जाता है। अन्यथा लोन तो बंद हो ही जाता है, ईएमआई आपका बंद नहीं होता है, क्योंकि अगले को इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। आपने कार्ड होल्डर को पैसे दे दिए, लोन का मेन पैसा मिल जाता है, आपका इंटरेस्ट वो चलता रहता है। तो जब कर देते हैं तो आपका इंटरेस्ट वहीं पे बंद हो जाता है, ईएमआई भी बंद हो जाता है, और जितना लिमिट है पूरा आपको शो करने लगता है। वो तो पहले से ही करने लगता है जमा करने के बाद, लेकिन जो अनबिल्ड है, बिल है, उसमें जीरो आपको दिखाने लगेगा, पूरा क्लियर दिखाने लगेगा। अगर ये पहले से भी दिखा रहा है फिर भी आप रिक्वेस्ट करके बंद कराए ईएमआई। अन्यथा बहुत लोगों के साथ हुआ है कि उन्होंने पैसा समय से पहले दे दिया, लेकिन इंटरेस्ट उसको 2 साल 1.5 साल या जितने दिन का उन्होंने ईएमआई करा रखा था उतने दिनों का देना पड़ा। उनको पता भी नहीं था, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ उनको भरना पड़ा, उनका सिविल स्कोर खराब हो गया, पैसा भी जमा करना पड़ा। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान रखें कि कभी भी ईएमआई कराए, अपने पैसे का, अपने लोन का जो आपने ले रखा है उस पर, या फिर खर्च करके जो भी कर रखा है, तो कराए। अगर समय से पहले भर लेते हैं उसको, तो आप कॉल करके बंद कराए, ईएमआई को जरूर बंद करा लें। अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, परेशानी में पड़ सकते हैं। पैसा चुकाने के बाद भी आपको डबल पैसा देना पड़ सकता है। हाँ, ईएमआई आपने 6 महीने का कराया, 1 साल का कराया, 2 साल का, अगर पूरा का पूरा ईएमआई आप चलाते हैं, बीच में आप नहीं जमा करते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपका पूरा ईएमआई जब खत्म होगा तो उस समय ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है, आपका ऑटोमेटिक टोटल लिमिट आ जाता है, ऑटोमेटिक वो क्लोज हो जाता है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई भी क्रेडिट कार्ड का अगर लोन का ईएमआई कराते हैं तो कम से कम समय का कराने की कोशिश करें। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 1 साल के अंदर कहीं कराए। अगर लंबे दिन के लिए कराते हैं और बीच में आप खत्म करते हैं, आपको पैसा आ जाता है, तो आप इन चीजों का ख्याल रखें, ध्यान रखें।